नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज जो है, उसका जो है कि टाइप फर्स्ट को हम लोग 77 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप सेकंड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे कंटेंट और आपको जो कि अच्छे सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। आप लोग 5 मिनट तक वीडियो देखिए, आप लोग खुद जो है कि कहेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन का तरीका बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, और जो है कि आपको यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, तो वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज के वीडियो हम लोग टाइप सेकंड को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन देख रही है, अगर जो भी क्वेश्चन है अगर नहीं दिखता है तो इसका जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 78, यदि कोई राशि जो है कि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी आपको ये सवाल पूछना है ऐसा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मूलधन, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, और यहाँ पे आपको ईयर लिखना है। ठीक है, आप देखिए कुछ भी मत करिए, आप मूलधन को 1 रुपये मानिए। ये 1 रुपये जो है कि 4 वर्ष में क्या हो गया, 2 गुना हो गया, यानी 2 गुना हो गया। कितने वर्ष में? आप कहेंगे 4 ईयर में। नहीं, 1 रुपये जो हमारा मूलधन है वो 2 गुना हो गया है कितने ईयर में? 4 वर्ष में। कितने का ब्याज मिला होगा? तो आप कहेंगे भाई देखो यहाँ पे हमको ब्याज मिला 1 रुपये का, यानी 1 रुपये ब्याज पाने में हमको कितना साल लगा है? 4 साल लगा है। तो बोला बताओ ये भाई, ये जो पैसा हमारा है ये कब होगा 16 गुना, यानी कि ये 1 रुपया हमको कितना करना है? 16 गुना करना है। तो कितना का ब्याज चाहिए मुझे? तो आप कहेंगे भाई 15 रुपये का हमको ब्याज चाहिए। ठीक है, तभी तो होगा 16 गुना। तो 15 यानी 1 रुपये के ब्याज पाने में हमको कितना साल लग रहा है? 1 रुपये का ब्याज पाने में हमको 4 साल का लग रहा है टाइम। तो बताइए 15 रुपये के ब्याज पाने के लिए कितना टाइम लगता है? आप कहेंगे भाई 15 गुणे 4 यानी 60 साल लगेंगे। कितना साल लगेंगे? 15 गुणे 4 बराबर 60 साल हमको यहाँ पे लगने वाले, यानी कि 60 साल में जो कि हमारा जो पैसा है 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 78 का जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दे रखा है डी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 क्या बोल रहा है, सेम सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको डाटा बदल दिया गया है। क्या बोल रहा है कि एक धनराशि जो कि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष 4 माह में अपने आय का 2 गुना हो जाता है, कितने समय में ये अपने आय का 3 गुना हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको 79 में क्या करना है? आपको देखिए 79 में कुछ नहीं करना है आपको, कि बोल रहा है यहाँ पे आपको सबसे पहले को यहाँ पे क्या मानना है? मूलधन मानना है, यहाँ पे अमाउंट मानना है, आपको यहाँ पे ईयर मानना है। ठीक है, अब ये जो पैसा है हमको पता नहीं है, पैसा मान लीजिए 1 रुपया है। यह 1 रुपया जो है कि यहाँ पे आपको कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे 2 गुना हो रहा है। 1 रुपये से 2 गुना हुआ है कितने ईयर में? तो 4 ईयर 4 माह, 4 ईयर 4 वर्ष। इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया हमारा, कहने मतलब ये हो गया कि 52 महीने। ठीक है, 52 मंथ में हमारा क्या होगा? 2 गुना हो गया 52 मंथ में। अब इसी पैसे को बोल रहा है कि 3 गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा ब्याज? तो आप कहेंगे प्लस 1 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, नहीं 1 रुपये के ब्याज पाने के लिए हमको 1 रुपये के ब्याज पाने के लिए हमको कितना साल लग रहा है, कितना महीने लग रहा है? तो आप कहेंगे 52 मंथ लग रहा है। ठीक है, अब इसी पैसों को कितना करना है हमको? 1 से 3 गुना करना है, 1 से 3 गुना। ठीक है, तो कितने का ब्याज चाहिए मुझे? तो आप कहेंगे भाई 2 रुपये का ब्याज चाहिए, यानी 1 रुपये के ब्याज पाने के लिए मुझे 52 मंथ लग रहा है। तो आप कहेंगे 2 रुपये का ब्याज पाने के लिए मुझे कितना लगेगा? इसका 2 गुना, क्योंकि पैसा डबल है। तो जब पैसा डबल है तो हमारा मंथ भी डबल होगा, यानी कि 104 मंथ। 104 मंथ होगा यहाँ पे। 104 मंथ कितना ईयर होता है? तो क्या है? आप कहेंगे भाई देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग? 12 से डिवाइड करेंगे। 104 को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा निकल गया 12 × 96, और यहाँ पे 2 यानी कि 96, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 96 8। ठीक है, 8 यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यानी कि 96 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 बटे 12 ने। इसको कटेंगे तो 8 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे 3, यानी 8 सही 2 बटे 3 वर्ष इज द करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल ये भी था। तो ये जो सोल्यूशन है आपको ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो भी सवाल है ना एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एएलपी में ही पूछा गया, सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नहीं 80 नंबर, कि एक राशि जो कि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में ये मूल राशि जो है समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? तो सेम सवाल है। ठीक है, टाइप सेकंड में इसी तरह का सवाल मिलेगा, कितना गुना होगा, कितना वर्ष लगेगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है सिंपल टेस्ट में, तो वो से टाइप सेकंड में हम मानते हैं। ठीक है, तो 80 में बोल रहा है कि देखो कोई हमारा मूलधन है
वो अमाउंट कब बन रहा है, तो कितने ईयर में बनना है वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा मूलधन 1 रुपया है, ये मूलधन हमारा क्या होगा 3 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। कितने वर्ष में, आप कहेंगे भाई 15 ईयर में। 15 ईयर में जो है कि हमारा पैसा जो है कि 3 गुना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्याज कितना मिला था। सबसे पहले यहाँ कहेंगे भाई ब्याज हमको मिला यहाँ पे 2 रुपये का। ठीक है, 2 रुपये का ब्याज पाने में हमको कितना साल लगा, 15 साल का समय लगा है। अब बोल रहे हैं कि देखो ये जो पैसा हमारा 1 रुपया है कितने सालों में जो है कि यहाँ पे 5 गुना होगा। ठीक है, कितने सालों में यहाँ पे क्या होगा, 5 गुना होगा। तो यहाँ पे कहेंगे भाई कितना का ब्याज मिला था, कहेंगे भाई देखो ब्याज हमको यहाँ पे 4 का ब्याज चाहिए, तो +2 का ब्याज पाने के लिए हमको कितना समय लगा, 15 साल। ठीक है, तो +4 के ब्याज चाहिए मुझे, यानी 4 रुपये का ब्याज और चाहिए मुझे। तो ये बताइए 2 रुपये का ब्याज हमको पहुँचाने के, 2 रुपये के ब्याज के लिए हमको 15 साल लग रहा है, तो हमको 4 रुपये के ब्याज के लिए कितना साल लगेगा, तब कहेंगे भाई 2 का दुगुना है तो 15 का दुगुना कितना हो जाएगा, 30 साल। कितना साल, 30 साल। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो होगा करेक्ट 30 ईयर इज द करेक्ट आंसर। तो 80 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या बोल रहा है कि एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज पे दर के स्वयं का 5 गुना होगा। तो सेम सवाल आपको 80, 79 सब एक ही जैसे हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 82 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 82 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइज 82 यहाँ पे बोल रहा है कि यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो समान दर पर 8 वर्षों में राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे व्यूअर होंगे वो इसको गलत करेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ देखिए कैसे इसका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले मैं कई बार बोला कि सबसे पहले को यहाँ अमाउंट लिखना है, यहाँ पे मूलधन लिखना है, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे आपको ईयर लिखना है। तो बोल रहे हैं कि जो कि देखिए 1 रुपये जो हमारा मूलधन 1 रुपया है, ये 2 गुनी हुआ है कितने साल में, आप कहेंगे 5 साल में। 5 ईयर में हमारा यहाँ पे 2 गुनी हो चुका है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 8 वर्ष में, यानी 8 वर्ष में ये हमारा अमाउंट कितना गुना होगा। ठीक है, ये 1 रुपया यहाँ पे कितना गुना होने वाला है, ये हमको आंसर पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा मूलधन 2 गुना हुआ है कितने साल में, तो 5 साल में। तो यहाँ पे हमको कितना मिला हुआ ब्याज, तो आप कहेंगे 1 रुपये का। लेकिन 1 रुपये का ब्याज जो, यानी 5 ईयर में हमको कितना ब्याज मिल रहा था, आप कहेंगे 1 रुपये का हमको यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 5 साल में। तो बताइए हमको 8 साल में ब्याज निकालना है सबसे पहले। तो 5 ईयर में 1 रुपया था, अगर 1 ईयर के निकाले ब्याज तो क्या कहेंगे भाई कितना पैसा होगा, तो 1/5 रुपया। 1/5 रुपया अगर निकालना हमको 8 साल का ब्याज है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 गुणे 1/5 बराबर 8/5 रुपया, यानी कि 8/5 रुपया हमारा ब्याज है। पहले से 1 रुपया है, तो कितना होगा टोटल पैसा, कितना हो जाएगा, कितना गुना मतलब कहने मतलब हो जाएगा, यानी पहले तो 1 रुपया है, अब कितना हो जाएगा 8/5 रुपये तो ब्याज हो गया हमारा 8 साल का। तो टोटल पैसा कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 1 रुपया पहले का मूलधन हमारा, 8/5 हमारा ब्याज हो जाएगा, कि यहाँ पे 13/5। 13/5 का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5 दूना 10, 3/5, यानी कि 2 सहित 3/5 गुना हो जाएगा पैसा हमारा। ये हमारा करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 सहित 3/5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अब हमारा होता है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 नंबर, जो कि टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइप 3 जो कि यहाँ पे स्टार्ट होगा, बहुत ही अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे पास भले ही जो कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट है, जो हमारा वीडियो का सोल्यूशन है, बहुत ही बेटर रहेगा। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए हम करते हैं 83 कैसे करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि जो है कि 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है, और 3.5 वर्षों में जो है कि यहाँ पे 873 रुपये हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए अगर इस तरह का सवाल पूछता है आपको, तो सबसे पहले क्या बोलना आपको, यहाँ पे एक लिखना मूलधन पता नहीं हमको, तो एक यहाँ पे मूलधन है। ये मूलधन जो है कि 2 वर्षों में कितना हो गया, तो आप कहेंगे भाई 756 रुपये हमको यहाँ पे हो रहा है कितने ईयर में, तो आप कहेंगे 2 ईयर में। ठीक है, फिर 3.5 ईयर में, यानी कि यही पैसा जो है कि 3.5 साल में जो है कि हमारा हो जा रहा है 873 रुपये। ठीक है, 873 रुपये हो जा रहा है कितने ईयर में, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे 3.5 ईयर में हमारा यहाँ पे ये पैसा 873 रुपये बन गया है। तो ये बताइए यहाँ पे 2 जो ईयर है और यहाँ पे 3.5 ईयर है, इसके बीच गैप कितना है, यही गैप आप निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कहेंगे भाई यहाँ पे गैप कितना था, कहेंगे भाई 1.5 ईयर का हमको यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर में इतना हो रहा है और 3.5 साल में इतना हो रहा था, गैप कितने का था, कहेंगे 1.5 ईयर का, यानी 1.5 साल का यहाँ पे गैप है। तो 1.5 साल का ब्याज निकालो भाई, सबसे पहले 1.5 साल का ब्याज निकालो
यहाँ पे कितना हुआ था, आपको कहेंगे देखो 1.5 साल का ब्याज निकालेंगे तो 873 में से इतना हटाएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा आंसर, तो कहेंगे भाई 1.5 साल का जो ब्याज हमारा है ये हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 170 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 साल का ब्याज कितना है तो 170 रुपया है। ठीक है, तो हमको निकालना किसका है, तो आप कहेंगे भाई 1 ईयर का निकालना है। तो अगर 1 ईयर का निकालेंगे हम यहाँ पे ब्याज तो हमारा हो जाएगा 117 अपान 1.5 ईयर। ठीक है, 1.5 ईयर का मतलब यहाँ पर होता है हमारा 3/2। ठीक है, क्या होता है 3/2, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे तो 3 3 का 9। ठीक है, और यहाँ पे 3 9 27। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 3 का 39। ठीक है ना, 3 3 का 9 और 2 यहाँ तो 39 दूना को जो यहाँ पे करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और 78 नहीं 78 रुपये हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल के ब्याज हमारा कितना है 78, यहाँ पे कितना है 2 साल का, तो 2 साल के ब्याज कितना होगा था 2 × 78 कितना हो जाएगा हमारा 2 8 16 का हासिल 1 214 55। ठीक है, 15 नहीं 156 रुपये आ जाएगा। तो अगर 756 रुपये में हम ब्याज निकाल दें 2 साल का तो हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 756 में से अगर हम 156 निकाल देंगे, 2 साल के ब्याज हमारा 156 रुपया है, और ये निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो मूलधन यही पूछ रहा है 700 रुपया हमारा जो कि यहाँ पे मूलधन आएगा। तो मूलधन जो करेक्ट जो बी इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी था, इस तरह आपको सवाल को हल करना है। देखिए 84 क्या बोला, 84 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको तो हम जो है कि विदिन सेकेंड में सॉल्व करेंगे। 84 को सेम सवाल है कि यहाँ पे आपको जो कि रेट दे रखा है, जब रेट दे रखा है तो ये सवाल को लगाना बहुत ही आसान है। देखिए एक धनराशि जो है कि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्ष में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 रुपये और 1184 रुपये हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। देखिए कोई मूलधन हमारा है, ये मूलधन जो कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो आपको कहेंगे भाई 1120 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 5 ईयर में 1120 रुपये, और यही पैसा जो है कि यहाँ पे आपको हो जा रहा है 1184 रुपये हो जा रहा है आपको यहाँ पे 6 ईयर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे गैप मत निकालिए। देखिए अगर यहाँ पे रेट दे रखा है तो बहुत ही आसान सा हो जाएगा, और रेट दे रखा है तो बहुत ही, रेट कितना है तो आप कहेंगे 8% का। देखिए सबसे पहले 5 ईयर का है और यहाँ पे रेट दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमको ब्याज मिलता है वो कितने मिलता है, तो आप कहेंगे भाई RT पे हमको ब्याज मिलता है, 80% पे ब्याज हमको मिलता है। जब RT पे हमको ब्याज मिलता है तो ये बताइए R कितना है, तो 8%, T कितना है, तो कहेंगे 5 ईयर कितना होगा हमको 40% का हमको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि ये 1120 रुपये जो बना है, यानी 1120 रुपये जो है ये किसका है, ये अमाउंट है। अमाउंट किसका मान होता है, तो आपको कहते हैं मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि ये हमारा जो मूलधन जो हमारा 100 होता है और ब्याज 140, यानी कि 140% का मान हमारा, ये किसका मान है 140% का मान है। निकालना क्या है मूलधन, तो हम 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं हम 100 से 100 कट जाएगा, 14 8 112, यानी कि 800 रुपये हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 800 रुपये यहाँ पे मूलधन है, तो मैंने इससे निकाला। अब चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा अमाउंट ही है, लेकिन ईयर कितना है 6 साल, रेट कितना है 8 साल, तो कितना हो जाएगा हमारा रेट, तो 68 यानी 48% हमारा हो जाएगा 48। तो यानी कि अब की बार जो हमारा 1184 रुपया रहेगा ना, ये हमारा जो मान रहेगा ये रहेगा हमारा 148% का मान रहेगा, और यहाँ पर 100% मान निकाला तो यहाँ पर निकल के यहाँ पे जो कि हमारा आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आप इससे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं। तो अगर रेट दिया रहता है तो बहुत ही अच्छा सवाल रहता है, सवाल को हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 85 जो कि यहाँ पे रेट नहीं दे रखा है, तो आपको यहाँ पे गैप निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने गैप निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे गैप निकालने के बाद जो कि क्वेश्चन को समझ में आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं 85 का, कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला कि साधारण ब्याज पे जो कि उधार दी गई राशि जो कि 2 वर्ष बाद कितना हो रहा है 720 रुपये हो रहा है, और 5 वर्ष में हमारा जो कि 1020 रुपये हो रहा है। तो धन क्या था, वो राशि क्या थी, मूलधन क्या था, तो सेम आपको करना है, P यहाँ पर लिखना है। ये जो पैसा हमारा मूलधन है यह 2 ईयर में यानी 2 साल में कितना बना है, तब कहेंगे भाई 720 रुपये बना है। ठीक है, लेकिन यही पैसा जो हमारा जो कि 5 साल में कितना बन गया, तब कहेंगे भाई 1020 रुपये बन गया है। ठीक है, कितने साल में 5 ईयर में। तो इन दोनों के बीच गैप कितना है, तब कहेंगे भाई 3 ईयर का गैप है हमारा, क्योंकि 2 साल में इतना बना है, 5 ईयर में इतना बना है, तो इसके बीच गैप कितना हुआ 3 साल का। तो 3 साल का गैप यानी 3 ईयर का जो ब्याज कितना हुआ था, कहेंगे इसमें से इसको हटा दो, हमारा 3 साल का ब्याज हो जाएगा। तो 1020 में से 720 से घटाएंगे तो इनके 3 ईयर में हमको 300 का ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, 3 ईयर में यानी कि 3 ईयर का मतलब 3 वर्ष में 300 का ब्याज, तो हमको निकालना कितना है 2 साल के ब्याज, क्योंकि ये जो अमाउंट बना ना 720 रुपया, ये 2 साल के ब्याज के साथ बना है। और 2 साल का ब्याज हम निकाल के इसमें से घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा मूलधन हो जाएगा। तो 3 साल का ब्याज हमारा 300 रुपया है, 2 साल के ब्याज कितना होगा तो वो बताइए। तो आप कहेंगे भाई देखो 2 साल के ब्याज हमारा हो जाएगा 300/3 × 2 का मतलब हो जाएगा हमारा 200 रुपया। ठीक है, क्योंकि 3 साल का ब्याज 300 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 200 रुपया। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम
अगर हम इसमें से क्या करेंगे, 200 रुपये जो हमारा ब्याज है, अगर वो हमको घटा देते हैं, ठीक है, 200 रुपये हम ब्याज यहाँ से घटा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा मूलधन, क्योंकि ये हमारा जो ब्याज निकल आया है इसमें ऐड है, तभी हमारा 2 साल का यहाँ पे अमाउंट बना है। तो 720 में से अगर हम यहाँ पे 200 निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 520 रुपये, ठीक है। तो 520 रुपये द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है कि जो अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है। तो गाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि जो है कि यहाँ पे 8 वर्षों में 24,500 हो जा रही है, ठीक है। तो कोई हमारा मूलधन है, यह मूलधन जो कि 5 सालों में जो कि 8 सालों में जो कि यहाँ पे 24,500 हो जा रही है, 24 सालों में, ठीक है, 8 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ईयर में, यानी 8 ईयर में जो अमाउंट बन गया हमारा 24,500, लेकिन यही जो हमारा मूलधन है ये हमारा जो है कि 13 सालों में कितना बन गया है, 32,000 रुपये बन गया हमारा। कितने साल में, तो 13 साल में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच गैप कितना है, ये 8 साल का अमाउंट है, ये 13 साल का अमाउंट है, बीच में कितना गैप है, आपका 5 ईयर का अमाउंट यहाँ पे गैप है। 5 ईयर का यहाँ पे गैप, यानी 5 ईयर का हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो इस पैसे से घटाएंगे, तो यहाँ पे 7,500 रुपये हमें निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5 सालों में जो है कि हमें 7,500 रुपये हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 5 सालों में हमको कितना ब्याज, 7,500 रुपया। तो निकालना किसका ब्याज है, 8 साल को, क्यों, क्योंकि ये जो 8 साल है ना, ये पैसा 8 सालों में इतना बना है, तो हमको 8 साल का यहाँ से ब्याज ऐड है, वही 8 साल का हम यहाँ पे ब्याज निकाल के इसमें से घटा देंगे, वो हमारा क्या निकल के आएगा, मूलधन, ठीक है। तो 5 ईयर का ब्याज कितना है, 7,500 रुपया। 8 ईयर के निकालना है तो कैसे निकलेगा, ठीक है, तो कहेंगे आप 7,500 जो है कि यहाँ पे 5 ईयर का ब्याज है, निकालना है 8 का, तो कितना हो जाएगा, 15 × 75, ठीक है, और 15 × 120, यानी 12,000 रुपया हमारा निकल के आएगा यहाँ पे ब्याज, यानी 8 साल का ब्याज 12,000 रुपये, ठीक है। तो निकालना क्या है, मूलधन निकालना, यानी पी निकालना है। पी निकालने का मतलब क्या होगा, जो अमाउंट हमारा अमाउंट कितना है, 24,500, और इसी में से कितना निकालना है, इसका ब्याज यानी 12,000। तो 24,500 में से हम निकालेंगे 12,000, निकल का आंसर आएगा 12,500 इज द करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 86 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। तो 87 को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 87 सेम सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा देखिए यहाँ पे, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि जो कि 6 वर्ष के बाद 12,000 हो जा रही है, ठीक है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है। ये 6 साल में कितना होगा, तो कहेंगे भाई 12,000 रुपया हो गया हमारा 6 सालों में, कितना ईयर में, 6 सालों में। फिर यही हमारा मूलधन क्या हो रहा है, 9 सालों में हमारा कितना हो गया, 15,000 रुपया, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। 9 साल में कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो इन दोनों के बीच गैप कितना है, तो कहेंगे भाई 6 ईयर यहाँ पे, 9 ईयर यहाँ, 3 ईयर का गैप है यहाँ पे। तो 3 साल का क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक है। 3 साल का जब ब्याज निकालेंगे कितना आएगा, 15,000 में से 12,000 क्या, तो कहेंगे भाई 3,000 रुपया, ठीक है, 3,000 रुपया। तो यहाँ पे जो हमको क्या निकालना है, 6 जो ईयर है, 6 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है, 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, वो इसमें ऐड है, वो हमको इसमें से घटा देंगे, तो हमारा निकल के क्या आएगा, तो कहेंगे भाई हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट, मूलधन निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो दर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे दर नहीं पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, ठीक है, दर ही पूछ रहा है, कितना रेट होगा। तो रेट अगर हमको निकालना है, तो रेट में हमको मूलधन चाहिए, ठीक है, तो हमको मूलधन चाहिए, ठीक है। 3 साल में ब्याज कितना है, तो कहेंगे 3,000। 1 साल के ब्याज कितना होगा, भाई बताइए, 1 साल के ब्याज हमको होगा 1,000 रुपया, कितना होगा, 1,000 रुपया। 3 साल के ब्याज 3,000, 1 साल के ब्याज 1,000 रुपया। तो 6 साल का कितना होगा, तो कहेंगे भाई 6 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 6,000 रुपया, कितना होगा, 6,000 रुपया, ठीक है। 6 साल के ब्याज 6,000 रुपया। तो बताइए मूलधन कितना होगा, पी कितना होगा, कहेंगे भाई अमाउंट हमारा 12,000 रुपया है, उसमें ब्याज हमारा 6,000 रुपया, तो कितना अगर निकल के मूलधन, तो 12,000 में से 6,000 गया, तो 6,000 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया, मूलधन। तो मूलधन हमारा हो गया 6,000 रुपया। 1 साल के ब्याज हमारा हो गया 1,000 रुपया। निकालना क्या है, तो हम कहेंगे भाई हमको निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालना है, यानी रेट निकालना है। रेट का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे रेट का जो फार्मूला होता है, ये होता है मूल यानी ब्याज कितना है, 1,000 रुपया है 1 साल का, ठीक है, इंटू 100। अपन यहाँ पे मूलधन कितना है, तो 6,000, समय कितना है, तो 1 ईयर कहीं ब्याज निकलेगा ना, एक ईयर के ब्याज निकालेगा, तो 1 ईयर से भाग देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 शून्य से, हमारे यहाँ पे 3 शून्य कट गया, 100/6 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। 100/6 का मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपको काटेंगे यहाँ से, तो 50 बटे यहाँ पे 3, ठीक है, 50/3 नहीं, 50/3, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 से काट देना, 3 एकम 3, ठीक है, 16 3 48 हो गया हमारे यहाँ पे, और 2/16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इज द करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा रेट हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। तो 87 थोड़ा सा डिफरेंट था, रेट पूछा था, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 88 है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको मूलधन भी बताना है और आपको रेट भी बताना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मूलधन निकाला था वैसे आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। चलिए मैं निकाल ही देता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में 88 को कैसे सॉल्व करना है देखिए एक बार, कैसे सॉल्व करता हूँ मैं 88 को कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए बहुत ही आसान ये भी सवाल है। बोला कि कोई राशि जो कि 4 वर्ष में कितना हो गया, 20,720 रुपये, ठीक है। तो कुछ मत करिए आप लोग, यहाँ पे लिखिए मूलधन, ये मूलधन हमारा है, ये मूलधन जो कि 4 वर्ष में कितना हो गया, तो कहेंगे भाई 20,720 रुपये, 20,720 रुपये हमारा ये बन गया है, कितनी ईयर में, 4 साल में बना है हमारा। फिर यही अमाउंट जो कि 6 वर्षों में कितना बन गया, 6 साल में ये बन गया हमारा 24,080 रुपये, 24,080 रुपये बन गया 6 सालों में। तो कितने का गैप है, तो कहेंगे भाई यहाँ पे 2 साल का गैप है, 2 ईयर का गैप है। तो 2 ईयर के ब्याज निकाल लो, 2 ईयर के ब्याज कैसे निकलेगा, तो कहेंगे भाई इसमें से 100 हटा दो। तो 2 साल के ब्याज जब निकालेंगे तो इसमें से 100 हटाएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 3,360 रुपये, 3,360 रुपये में निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज क्या है, 3,360 रुपये, तो 4 ईयर का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई देखो 2 इसका डबल है तो इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल होगा तो 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 का 2, हासिल 1, 2 6 7, 2 6 यानी 6,720 रुपये हमारा क्या हो गया, 4 ईयर का ब्याज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4 साल का ये ब्याज हमारा है, ठीक है। तो ये बताइए सिंपल से मैं बताऊँ आपको कि ये 4 साल का ब्याज इसमें एड है, हमको निकालना क्या है, मूलधन। तो जब मूलधन निकालेंगे तो क्या होगा, अमाउंट ये बनाना 4 साल का, तो इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, 20,720 में से हम 6,720 जब हटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 14,000 हमारा क्या मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो 14,000 जो हमारे यहाँ पे मूलधन निकल के आ चुका है, ठीक है। अब इसमें रेट पूछ रहा है, रेट बताओ, तो रेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो रेट क्या होता है, कहेंगे भाई रेट जो हमारा होता है ब्याज, तो ब्याज इसमें से ये भी ले सकते हैं, अगर 2 साल का लेंगे तो आपको ये लेना, देखिए अगर 2 साल का ब्याज लेते हैं तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2 ईयर। अगर 4 साल का आपको ब्याज लेना है तो आप 4 ईयर लिखेंगे। तो मान लीजिए 2 ईयर लेते हैं तो 2 ईयर के जो ब्याज हमारा है ये 3 है, यानी 3,360, और गुणे होता है 100, और अपान में क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है 14,000, ठीक है। और यहाँ पे समय कितना था, पाएंगे भाई 2 साल, 2 साल का ब्याज लिया ना मैंने, इसलिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो 300 यहाँ पे कटेगा हमारे यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 1 2 8 16, ठीक है। तो अब देखिए 14 यहाँ पे हो गया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हमारा आ जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है कि 12, ठीक है, 2 चौको 8 यानी 12, यानी कि 12 बार में जाएगा ये, तो यानी कि 12% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 12% इज द करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन कितना निकला, तब पाएंगे देखो मूलधन हमारा कितना आता है 14,000 रुपया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 12% रेट होगा और मूलधन कितना होगा 14,000 इज द करेक्ट इसका आंसर होता है। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। और अगले वीडियो हम लोग जो कि टाइप 4 पढ़ेंगे, टाइप 4 बहुत ही आसान रहेगा और जिसका जो सोल्यूशन है बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी व्यूज आएगा थोड़ा मुझे मोटिवेट में होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।